हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का कैसे हैं? आप सभी लोग मस्त होंगे। चलिए, तो हम लोग इसके पहले वाली क्लास में क्लास 10th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और किस कोई भी रूट्स उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन है या नहीं, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। मैं आपको RS अग्रवाल प्लस NCERT दोनों बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को करिएगा। हम लोग आज एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 4A। इसका इंट्रोडक्शन क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास बेसिक से मैंने आपको बताया है। अगर आप उसको देख के यहाँ पे आते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। हाँ, लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो ला सकूं और आप अपने सिलेबस को मेरे साथ कवर कर सके। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 4A का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। यानी आपको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे मैंने कुछ इक्वेशन यहाँ पर लिखा है आपके सामने। ठीक है, कुछ इक्वेशन जो है ये, इन इक्वेशंस में हमको बताना है बच्चों कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, चले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx+ से। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, वो ax² प्लस bx+ c बराबर क्या होता है? 0। मैंने आपको बताया था इसी फॉर्म में होगा, वेयर कंडीशन क्या है? a b c रियल नंबर, ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन थी, यानी ए बी सी आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, और ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि x² के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी x² जो टर्म है, ये टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये दोनों टर्म्स आपके 0 हो सकते हैं। ये मैंने बातें आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी। चलिए, तो अब इसी के बेस पे हम देखेंगे कि जो दिए गए हमारे पास इक्वेशन है, इन इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होनी चाहिए? पावर या डिग्री x की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर हाईएस्ट पावर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 है तो आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अब जैसे ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहेंगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है बच्चों वो क्या है? 3 है ना? चले, तो आप एकदम आराम से समझिए। बिल्कुल आपको मैथ इतनी आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि आपको मैथ्स के साथ लगाव हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, मतलब हमको ये समझना है कि यदि किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, यानी यक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों, अगर यक्स के पावर 2 है तो वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यदि उसकी पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब इसको देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आप कह सकते हैं कि सर x² माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप सबको मैंने बताया कि किस फॉर्म में है? ax² प्लस bx+ c इक्वल टू 0। आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी नंबर्स के साथ कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। इसलिए पहला हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि x की जो पावर है वो क्या है? 2 है। ठीक है, चलिए दूसरा आपको दिख रहा है 2x² प्लस 5/2x माइनस √3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने कहा ए बी सी जो है रियल नंबर हैं, वो कुछ भी हो सकता है बच्चों, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रूट में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हमको ध्यान ये देना है कि जो x है
x के जो पावर है ये 2 होनी चाहिए, इसके कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, 2/3 हो सकता है, रूट में हो सकता है, ठीक ना। तो इनके कोफिशिएंट से हमें मतलब नहीं है, जो x की पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाँ, ध्यान हमको ये देना है कि जो x की पावर है वह आपके फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो x की पावर जो है वो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट उनके डेसिमल में या फ्रैक्शन में या फिर रियल नंबर कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसलिए आपका दूसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी आप सबको। तीसरा भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि वहां भी आपको x के पावर 2 दिख रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलिए बताइए। क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों कि x प्लस, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं 4, x प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहेंगे सर इधर एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्स स्क्वायर दिख जाए तो इधर एक्स स्क्वायर हो तो जीरो हो जाए आपका। ध्यान दीजिए, अगर हम एलसीएम लेते हैं, जैसे इसके अपान हम 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 1 और x का एलसीएम बच्चों क्या होगा, x होगा। 1 से डिवाइड करेंगे x को, x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x से डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यक्स का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई एक्स के पावर 3 होगा, ठीक है। और यक्स के पावर 3 अगर हम इस टर्म्स को उधर ले जाते हैं तो एक्स पावर -2 इक्वल 0। तो आप देखिए जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। और जब x की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि x के पावर 3 जो है यह क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक ना। क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो लिखेंगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री इज 3। क्लियर? चलिए, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी बातें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। ये वाला जो है हमारा क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3, 3x प्लस 2 इक्वल टू 6x माइनस 1 x माइनस 2। 6 ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2। सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2x का मल्टीप्लाई 3x करेंगे, 3 2 जा 6, x x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर इसी टर्म का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लीजिए बच्चों, 2 2 जा 4x। अब सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई 3x के साथ 9x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 2 जा 6 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई x के साथ करिए एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करिए -2x, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करिए -x, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा और इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए 6x स्क्वायर 4x 9x दोनों प्लस है, और जब दोनों प्लस है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, और 9 4 कितना हो जाएगा 13x प्लस 6 इक्वल 6 का मल्टीप्लाई x में 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x। चलिए अच्छा इसको पहले ऐड कर लीजिए, 6 ब्रैकेट में x स्क्वायर 2x और x मिलके क्या हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 2। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 6x स्क्वायर, 6 3 जा 18x और 6 2 जा 12, ये आ गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, इक्वल है और इधर भी 6x स्क्वायर है और इधर भी 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, हट गया, कट गया, ठीक ना। तो जब बचा क्या आपका 13x प्लस 6, और ये माइनस इधर आएगा बच्चों तो प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा 12 इक्वल 0। 13 और 18 कितना हो जाएगा बताइए, 31x प्लस, यहां से देखिए 6 में से 12 माइनस करिए -6
इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कहेंगे नो सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इसके x के पावर 2 नहीं आ रही है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप सबको। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पार्ट देखिए क्या दिया है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x प्लस 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी x प्लस 1/x के पावर 2 है तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतनी बात समझ में आई। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया हमने इसको। ओके, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 2/x प्लस 3। चलिए अब यहां से पूरे वैल्यू का एलसीएम लेते हैं। एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर 3। एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x टू द पावर 3। जब इसके अपान 1 है बच्चों, ठीक है, इसके अपान 1 है तो ये आपका हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो x के पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। x टू द पावर 6 प्लस x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x बचेगा ऊपर x प्लस x और x कैंसिल। अच्छा ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो गया अगर, तो आपका यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर बचा। क्या बचा? x स्क्वायर एलसीएम। तो यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x के पावर 4 प्लस 1, फिर प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम होगा x। क्या होगा? x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x से डिवाइड होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 प्लस 3x। चलिए एक x को इससे एलिमिनेट कर दीजिए और इस x का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो x के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल 2x के पावर 3, इस x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। आगे सॉल्व करने से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे x के पावर 3 आ रहा है, यहाँ x के पावर 4 आ रहा है बच्चों। तो जब पावर 3 या 4 आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए और लिख दीजिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अगर किसी को समस्या हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे चेक करेंगे तो मुझे बताए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि यदि उसके पावर क्या है? 2 है, अगर उसके पावर 2 आ रही है, x के हाईएस्ट पावर 2 है, तो वह आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू -1, 1/3 एंड -1/2 दी गई है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। और आपको इन वैल्यू को चेक करना है कि क्या ये वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं कि नहीं है चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उन वैल्यू को आप क्या करिए, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे x इक्वल -1 है तो इस वैल्यू को आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटअप करिए। यानी इस वैल्यू को जब आप इसमें पुटअप करेंगे, जो दिया गया इक्वेशन है आपको, तो अगर वैल्यू आपकी 0 हो जाए, पूरी वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए, तो इसका मतलब कि वो वैल्यू उस इक्वेशन की क्या है? रूट्स है, नहीं तो फिर नहीं है। तो मतलब हमें जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। द गिवन इक्वेशन the given equation 3x square plus 2x minus 1 equal 0 इक्वेशन दिया गया है। on putting
x इक्वल -1 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में x इक्वल क्या रखिए, -1 रखिए। तो जो इक्वेशन है देखिए 3x के प्लेस पे हमको -1 रखना है, -1 का स्क्वायर कर दें, +2 फिर -1 हमने रखा, फिर -1 इक्वल क्या हो गया 0। इनको सॉल्व करिए, 1 के पावर 2 है बच्चों, और माइनस का 2 टाइम मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस हो जाएगा। चलिए तो इसलिए 1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा और यहां पर -1 होगा, इक्वल क्या हो गया 0। 3 -2 -1 यानी -2 -1 क्या होगा -3 इक्वल टू 0, और 3 - 3 करेंगे बच्चों क्या आएगा 0। यानी कि आप एक चीज ध्यान से देखिए, जब हमने x इक्वल -1 रखा तो सोल्यूशन हमको क्या मिला 0। यानी कि इस वैल्यू को इसमें रखने पर जो वैल्यू हमको आ रही है वो क्या आ रही है, रूट्स की वैल्यू है। यानी कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, रखने पर वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, ठीक ना। इसका मतलब कि जो x इक्वल -1 है इस दिए गए इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो आप क्या लिख देंगे, x इक्वल -1 इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 इक्वल 0, ऐसे लिख देंगे। अगर नहीं रख वैल्यू रहेगी तो लिख देंगे इज नॉट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलिए बोलिए, किसी को समस्या यहां में इस क्वेश्चन में नहीं। चलिए तो अब दूसरी वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं बच्चों। x इक्वल दिया गया है 1/3, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। देखिए 3 1/3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, फिर 2 x के प्लेस में हमने 1/3 रखा, -1 रखा बच्चों, इक्वल 0। 1/3 रखेंगे तो 3 और 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 1 जा 2/3 -1 इक्वल 0। 3 3 जा 9, 1/3 प्लस 2/3 -1 इक्वल 0। 3 एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम क्या होगा, इसके अपान 1 लिखा जा सकता है 3, तो 3 से 3 डिवाइड होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 3 से 3 डिवाइड होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, तो 2 1 3 -3/3 0/3 आएगा बच्चों, और वैल्यू क्या आएगी 0। मतलब हल करने पे आपको क्या मिला, सॉल्व करने पर 0। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 1/3 भी क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है। ठीक ना। चलिए -1/2 रख के भी चेक कर लेते हैं, x इक्वल -1/2 रख के चेक कर लिया जाए ये है कि नहीं। तो इक्वेशन है 3x के प्लेस पे क्या आप पुटअप करेंगे -1/2, स्क्वायर है स्क्वायर करिए, प्लस 2 x के प्लेस पे आपको क्या रखना है 1/2 माइनस, फिर -1 इक्वल 0। तो यहां से 3 और 1/2 का स्क्वायर बच्चों 1/4 आएगा। क्लियर। यहां से 2 से 2 कैंसिल यानी -1 और यहां से -1 इक्वल 0। 3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल 0। 4 2 जा 8 यानी 3 - 8/4, और 3 में से 8 माइनस करेंगे बच्चों -5/4। तो जब इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, यानी वैल्यू क्या है 0 नहीं आ रही है, तो ये इसका रूट्स नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि -1 और 1/3 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट x इक्वल -1/2 इज द नॉट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। मतलब -1 और 1/3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, और 1/2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं है। ठीक ना। चलिए किसी को समस्या नहीं है इसमें, जहां पे आपको समस्या होगी बताइएगा। क्लास पसंद आ रही है आप सबको, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं।
चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, किसी भी चैप्टर से, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके आप अपने क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हम लोग आर एस अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आर एस अग्रवाल के साथ साथ मैं एनसीईआरटी का वन शॉट लेके आऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में हम लोग सब कर लेंगे, ठीक ना। इसलिए आप आर एस अग्रवाल को सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये फर्स्ट है। अभी हम सेकंड पार्ट को फिर से देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट्स। यानी हमसे सबसे पहले तो k की वैल्यू पूछ रहा है, तब जब इस इक्वेशन का एक रूट्स हमको क्या दिया गया है, x इक्वल -1 दिया गया है। और जब x की वैल्यू हम यहाँ पे रख के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमसे अदर रूट्स यानी इसका सेकंड रूट्स भी पूछ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं ना, क्योंकि पावर जितनी उतनी वैल्यू। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले जो इक्वेशन है हम उसको लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 1, यानी 1 द रूट्स ऑफ, यानी x इक्वल टू 1, एक रूट्स है आपका ये। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन x इक्वल टू 1, पुटिंग इन इक्वेशन, यानी जो दिया गया इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू को रखिए। यानी 1 का स्क्वायर, x के प्लेस में हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस के 1, फिर प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा? 1 होगा। k का मल्टीप्लाई 1 में k प्लस 3 इक्वल 0। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी k प्लस 4 इक्वल 0। और 4 हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस, यानी k की वैल्यू क्या हो गई? -4 हो गई। यानी k की वैल्यू क्या आ गई? -4। यानी कि k की वैल्यू जो हमको फाइंड करना था वो हमने कितना फाइंड किया? -4 फाइंड कर लिया। क्लियर? अब हमसे क्या पूछ रहा है? आल्सो फाइंड द अदर रूट्स, यानी दूसरा रूट्स भी निकालिए। तो जो इक्वेशन है वो क्या है? k की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए। चलिए, तो अगर हम k की वैल्यू इसमें रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस k की वैल्यू -4 x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां से जो इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई x में 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया है। 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हमने बताया था कि लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3 करेंगे आपको मिलेगा 3x स्क्वायर। और इस 3x स्क्वायर को आप क्या करिए? फैक्टर करिए और बिटवीन टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, सॉरी 3 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो 4 1 जा 4, यानी 4x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4x स्क्वायर। लेकिन हमको मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है? 3 लाना है। तो आप इसको 3x और x करिए, मल्टीप्लाई करने पे 3x स्क्वायर, और इनको अगर प्लस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकेंड टर्म से आपको x कॉमन दिख रहा है, x -3, और यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, तो x -3 इक्वल 0।
एक ब्रैकेट में आपका होगा x माइनस 1 और दूसरे में होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। तो यानी कि एक वैल्यू तो हमको दी गई थी x इक्वल टू 1, हमने अदर रूट्स फाइंड कर लिया, यानी अदर रूट x इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि सो दैट x इक्वल टू माइनस बी सी अपान ए डी इज ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए डी स्क्वायर ब्रैकेट में ए एक्स अपान बी प्लस 2c अपान डी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको ये प्रूफ करना है कि जो x की वैल्यू दी गई है माइनस बी सी अपान ए डी, यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। मतलब कैसे है, कैसे पता करेंगे? मतलब x का जो मान है उसको आप इसमें रख लीजिए, रखने के बाद हल करिए और ये 0 हो जाए तो इसका मतलब ये इसका सलूशन है। 0 नहीं है तो सलूशन नहीं है। बात क्लियर? क्या करना है, जो x की वैल्यू दी गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, पुट अप करना है। तो हम लिखेंगे क्या सलूशन में बच्चों, द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है पहले उसको लिखिए, द गिवन इक्वेशन ए डी स्क्वायर ब्रैकेट में ए एक्स अपान बी प्लस 2c अपान डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। पुटिंग x इक्वल टू माइनस बी सी अपान ए डी इन इक्वेशन, यानी x की वैल्यू जो है उसको इस इक्वेशन में रखिए। आइए रखते हैं, ए डी स्क्वायर ए अपान बी, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस बी सी अपान ए डी, ठीक है, प्लस है, प्लस करिए 2c अपान डी, और x के बाहर भी आपको क्या लिखना है, माइनस बी सी अपान ए डी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू हमने x के प्लेस पे रख लिया। चलिए, ए डी स्क्वायर ब्रैकेट में ध्यान दीजिए सभी लोग, नीचे ए कैंसिल, बी से बी आपका कैंसिल, क्या बचा, माइनस सी अपान डी प्लस 2c अपान डी इंटू माइनस बी सी अपान ए डी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर है? चलिए, अब देखिए हमें इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इनका भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक साथ ना करके पहले मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर इसका कर लूंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब ए डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी के साथ होगा बच्चों, तो माइनस ए डी स्क्वायर सी, माइनस आगे लग जाएगा, ए डी स्क्वायर सी बटे डी, फिर यहाँ पे प्लस ए डी स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2a डी स्क्वायर सी अपान डी। अब इनके साथ हमें इसका मल्टीप्लाई करना है जो हम अभी अगले लाइन में करेंगे, प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल 0। यहां तक क्लियर है? किसी को समस्या है? नहीं। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लिया जाए, फिर उसके बाद एक साथ सबको काटेंगे, ठीक ना? चलिए देखिए, बी सी का मल्टीप्लाई बच्चों जब इसके साथ होगा, माइनस, या फिर आप एक काम कर लीजिए, यहां देखिए डी से डी कैंसिल, यहां पर भी डी से डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए डी सी, तो माइनस ए डी सी का मल्टीप्लाई बी सी के साथ, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ए डी बी और सी का मल्टीप्लाई सी के साथ सी स्क्वायर। देखिए बी सी का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे ए डी सी में, तो बी ए डी और सी का मल्टीप्लाई सी के साथ सी स्क्वायर अपान ए डी, ठीक ना? फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, फिर माइनस बी यहां पर है नहीं तो 2a डी
2AD दिख रहा है, 2AD, B का मल्टीप्लाई B और C का मल्टीप्लाई C के साथ C स्क्वायर अपान AD प्लस BC स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर? AD कैंसिल कर दीजिए, AD कट गया, AD यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बच्चों? BC स्क्वायर माइनस 2BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल 0। BC स्क्वायर प्लस है, जोड़ देंगे 2BC स्क्वायर माइनस 2BC स्क्वायर इक्वल 0, प्लस माइनस कैंसिल 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, मतलब सॉल्व करने पे x की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन है। तो हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू माइनस BC अपान AD सलूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सलूशन है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है और इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक ना? तो मैं अभी कुछ टाइप्स के क्वेश्चन लिया हूं, इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे दूसरे टाइप्स का। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, और वीडियो लंबी हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना? तो इसलिए आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊं आप उनको मेरे साथ नोट्स करते चलें, और उस पर और भी अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, जिससे कि आपकी मैथ्स पे पकड़ अच्छी हो सके, ठीक है? तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहले देखिए, पहला जो दिया है बच्चों, वो दिया है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। सबसे पहले बच्चों, जब भी करना हो तो आप क्या करिए, हमने आपको कई बार बता चुका कि जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कर लीजिए। 9x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, आपको मिलेगा 18x स्क्वायर, ठीक है? मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 18x स्क्वायर। अब जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को, यानी जो मल्टीप्लाई करने पर आया है, इसको टू पार्ट में स्प्लिट करिए। यानी कि मिडिल टर्म को टू पार्ट में स्प्लिट करना है, और ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 18x स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए। तो सोचिए थोड़ा से कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, प्लस माइनस करने पर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 6 और 3 ले लो बच्चों, 6 3 जा क्या होगा? 18 होगा, और 18 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3, 6 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। मैंने 3 को 2 पार्ट में लिख दिया, 6 माइनस 3, और 6 3 जा 18 भी आ जाएगा। चलिए, तो 9x स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे, 6x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। यहां से कॉमन क्या है दोनों में? बताइए, फैक्टर करने पे 3x मिलेगा, तो यहां से 3 3 जा 9, 3x, 3 2 जा 6, यानी 3x माइनस 2, और यहां से आप 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 होगा बच्चों, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल 0 होगा, ठीक ना? तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों, क्या आएगी? 3x प्लस 1 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1/3, और यहां से जो वैल्यू आएगी 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू 2/3 एंड x इक्वल टू माइनस 1/3। तो इस इक्वेशन का दो रूट्स होंगे, -1/3 एंड 2/3। क्लियर? किसी को समस्या है तो बताएं, देख लीजिए एक बार, कहीं समस्या आपको लगे तो बताइएगा। हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है
कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए और प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक ना। तो 6 3 जा 18 भी हो जाएगा और 6 में से 3 माइनस करने पर 3 भी आ जाएगा। इसके बाद हमने ब्रैकेट हटा के सबका मल्टीप्लाई कर दिया और कॉमन ले लिया 3x, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 2, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू 2/3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने सेकंड पार्ट लिया है इसका। एक और बताता हूं ताकि आपका डाउट जो भी हो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लिया है सेकंड, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, वही काम करिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो जब आप 35 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे बच्चों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा, 35 ही मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इनको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना है, यानी जो 12x है। तो आप देखिए 7 5 जा 35 और 7 5 12 हो जाएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में कॉमन आप फर्स्ट सेकेंड टर्म से x मिल रहा है, तो x प्लस 7, यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, x 5 7 जा 35, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7, ठीक है। यानी x प्लस 7 कॉमन ले लें तो x प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, और इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू -7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट्स होंगे वो क्या होंगे, -5 एंड -7 होंगे। क्लियर। चलिए उम्मीद कर रहा हूं बातें समझ में आ रही होंगी आप सबको, कहीं से कोई समस्या नहीं है जी, कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तीसरे वाले को बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल 0, ठीक ना। चलिए क्या किया जाए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, हमने आपको बताया कि 6 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा 6x स्क्वायर। हमको 2 रूट 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 रूट 2 को आप 2 पार्ट में स्प्लिट करिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या किया जाए, इसको मैं लिख दूं 3 रूट 2 और रूट 2। तो आप सब जानते हैं कि रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करने पे रूट हटेगा तो 3 2 जा 6 आएगा। अगर हम इसको माइनस कर दें तो 3 में से जब माइनस होगा तो 2 रूट 2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए जब क्लियर है तो लिख लेते हैं 3 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 6 इक्वल 0। यहां से फर्स्ट और सेकंड टर्म से कॉमन आपको x दिख रहा है तो x मिलेगा प्लस 3 रूट 2, ब्रैकेट में इन दोनों टर्म से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, रूट 2 कॉमन मिल रहा है। तो जब हम रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 6 को आप लिख सकते हैं 3 रूट 2 इंटू रूट 2, तभी तो रूट का रूट में मल्टीप्लाई 2 और 3 2 जा 6 आएगा। तो अब 3 रूट 2 हम लिख सकते हैं, तो रूट 2 कॉमन तो हो गया एक, जब एक रूट 2 कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 3 रूट 2 बच गया है ना, इक्वल 0। एक ब्रैकेट में x माइनस रूट 2 और दूसरे वाले में x प्लस 3 रूट 2 इक्वल 0। आई बात समझ में। यहां से कॉमन x इक्वल क्या आ जाएगा आपको, रूट 2, और यहां से x इक्वल आ जाएगा -3 रूट 2। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नो सर। चलिए
तो ये आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूं, जिसको आप खुद से करिएगा। कल मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ फैक्टराइजेशन मेथड से ही। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग कुछ और मेथड देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए सभी लोग।